अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गरीब घर की इफ्तारी का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि आज का हमारा यह पैगाम और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया एक वाहिद नाम के शख्स का सच्चा वाकया है जिसने रमजान शरीफ के महीने का अपना एक वाकया हमको बताया है, जिसको सुनने के बाद में हमको लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो खास हम आपके लिए बना रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। दोस्तों, वाहिद भाई कहता है कि रमजान के महीने में मैंने अपने घर में इफ्तारी का प्रोग्राम रखा और अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों की मैंने दावत रखी, यानी कि मैंने उन्हें दावत पर बुलाया। इसलिए मेरे घर में इफ्तारी को लेकर तैयारियां चल रही थी। वाहिद भाई आगे कहता है कि इसलिए मैं बाजार से फल फ्रूट और इफ्तारी का बहुत सारा सामान खरीद कर लाया और उनको घर के कमरे में रखते हुए मैंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम ध्यान रहे इफ्तारी की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो इस पर बीवी ने कहा कि आप इसके बारे में कितनी बार कहोगी? क्या पहले कभी किसी प्रोग्राम में कोई कमी छोड़ी है जो इस बार होगी? पिछली बार आपने देखा नहीं कितनी अच्छी तरह से तैयारी की थी, मैंने सब कुछ कितना अच्छा अरेंज किया था। आज तक आपके दोस्त हमारी उस इफ्तारी की तारीफ करते रहते हैं। तो यह सुनकर मैंने कहा, हाँ बेगम, वो तो याद है, इस बार भी वैसी ही तैयारी होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि हमारी इस दावत में मेरे खास दोस्त अहबाब आएंगे, इसलिए हम जितनी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे उससे तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी इज्जत होगी। इस पर मेरी बीवी ने शरबत की बोतल को दूध में डालते हुए कहा कि जी हाँ ठीक है, आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप जैसा चाह रही हैं वैसी ही तैयारी होगी। इसके साथ ही बीवी कहने लगी, हाँ वो चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, कबाब, निहारी, पकोड़े और समोसे और वो मिल्क शेक सब कुछ तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस अब सिर्फ फल फ्रूट काटने बाकी हैं। इसमें आप ज़रा थोड़ी मेरी मदद कर दें क्योंकि इफ्तारी में टाइम कम बचा है। यह सुनकर वाहिद भाई कहता है कि मैं उसी वक्त एक चाकू उठाया और मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया, यानी कि इफ्तारी की पूरी तैयारी हो गई और फिर हमने सारा सामान भी दस्तरखान पे लगा दिया। इतने में ही मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इतने में ही अजान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सब लोगों ने इफ्तारी की और उसके बाद सब लोगों ने नमाजें अदा की। नमाज पढ़ने के बाद में सब लोग खुशी खुशी से खाना खाने लगे। इतने में ही एक मेरा दोस्त जिसका नाम रईस है, वो नावेद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे नावेद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर ले जाना पड़े। इतना सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसी तरह से सब लोग हंसी मजाक करते हुए लजीज खाने का मजा ले रहे थे। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो सब यह कहते हुए बाहर निकलने लगे कि जज़ाकल्लाह भाई, बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया। उसके बाद मैं भी अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर चला गया, लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही मैंने नल खोला तो इतने में ही मेरे कानों में एक बच्चे की आवाज़ आने लगी। वो बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रही हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तियार भी नहीं किया है, सहरी भी हमने सिर्फ पानी से ही की थी। वाहिद भाई कहता है कि बच्ची की यह आवाज़ सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। यह आवाज़ पड़ोस में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची की आवाज़ थी। मैं यह भी जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त के झांकना गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर की तरफ झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने दीवार के ऊपर से देखा कि उस बच्ची की माँ एक चारपाई के ऊपर अपना सर झुकाए हुए बैठी है और वो बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी होकर आंसू बहा रही है। वो माँ अपनी बच्ची से नजरें भी नहीं मिला पा रही है। बाकी के बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार कर रही थी। बच्ची बार बार अपनी माँ से खाने का मुतालबा कर रही थी, यानी कि बच्ची बार बार अपनी माँ से खाना मांग रही थी। वाहिद भाई कहता है कि मैंने जैसे यह सब देखा तो मानो मुझे काटो तो खून नहीं, मैं पत्थर के जैसा हो गया। फिर बच्ची की माँ ने जैसे ही अपना सर उठाया तो अचानक से उसकी नज़रें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा होकर उनको देख रहा था। मैंने देखा उस माँ की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। मुझ पर उसकी नज़रें पड़ते ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। वो चादर से अपने आंसू पोंछते हुए मुझसे कहने लगी, भाईजान आप कैसे हैं? मेरी यह बच्ची तो बहुत जिद्दी है, अभी अभी इसने पेट भरकर खाना खाया
है, लेकिन अब यह फिर से खाने की जिद कर रही है। वाहिद भाई कहता है कि मुझे साफ साफ पता चल गया था कि यह बच्ची की माँ झूठ बोल रही है। शायद वो यह बात जान चुकी थी कि मैंने उसकी बच्ची की सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए फिर मैं यह सोचने लगा कि शायद मेरे वो दोस्त इफ्तारी करते हुए बार बार खाने की तारीफ कर रही थी और एक दूसरे से यह कहकर ठहाके लगा रहे थे कि भाई जरा कम ही खाना। उनकी वो सारी बातें जब इन्होंने सुनी होंगी तो इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। वाहिद भाई कहता है कि मैं यह सब कुछ देख ही रहा था और सोच ही रहा था कि अब मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए कि इतने में पता ही नहीं कब मेरी बीवी भी मेरे पास में आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और फिर मैं बिजली की तरह तेजी से घर से बाहर निकलने लगा। यह देखकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, अरे आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है आपको, सब खैरियत तो है ना, आराम से गिर जाओगे, आखिर आपको हुआ क्या है। मेरी बीवी मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही थी और मैं उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर मैंने वहां से वो हर चीज़ खरीदी जो हमने इफ्तारी में खाई थी और फिर मैं उनको लेकर वापस अपने घर की तरफ आने लगा। आज मुझे मेरा हर कदम भारी लग रहा था। उस बच्चे की बातें और उस बेवा औरत के आंसू आज मैं भुला नहीं पा रहा था। और दिनों में तो मुझे बाजार से घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगा करता था, मगर आज मैं तेजी से चलता हुआ तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस बच्ची ने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मुड़ी और शोर मचाते हुए जोर जोर से कहने लगी, देखो वाहिद भैया क्या लेकर आए हैं, देखो कितना सामान लेकर आए हैं। यह सुनकर सब बच्चे भी दौड़कर मेरे पास में आ गई। यह देखकर मैंने सारा सामान नीचे रखा और फिर बारी बारी से सबको सीने से लगाया और फिर उनकी पेशानियों का बोसा लिया। यह देखकर उनकी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बच्चों का शोर शराबा सुनकर मेरी बीवी भी घर की दीवार पे आ गई थी और वो भी यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर मैंने वो सामान खोला और सब बच्चों को साथ में बिठाकर उनको खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ बच्चे मुस्कुराकर मुझे अजीब सी निगाहों से देखते जा रही थी। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो फिर मैं कहने लगा, अब आप लोग आराम करो और हाँ, अपनी अम्मी से भी कह दो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर के बाद में फिर से आता हूँ। यह सुनकर बच्चों ने कहा, ठीक है भैया। वाहिद भाई कहता है कि उसके बाद में मैं वहां से उठा और फिर से बाजार में पहुंच गया और फिर वहां से महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर पे आ गया। तब तक घर में सारे बच्चे सो चुके थे, मगर उनकी माँ अभी भी जाग रही थी। मुझे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपनी नज़रें झुकाकर मुझसे कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। तो यह सुनकर मैंने कहा, आप मेरी बहन हो इसलिए इसमें जहमत वाली बात कौन सी है। यह कहकर मैंने राशन का सामान घर में एक तरफ रखना शुरू कर दिया। सामान रखते रखते मैंने घर में सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह डाली तो उनको देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून आ गया। मैंने कहा कि ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकलने लगा कि इतने में उस औरत की भारी आवाज़ में मैंने सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना बनाए। वो मुझे दुआएं दे रही थी। यह सुनकर मेरे जिस्म में एक सरद लहर सी दौड़ गई। मेरे बाहर निकलने के बाद में उस औरत ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। घर पहुंचकर फिर मैंने सजदाई शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी भी मांगी कि अल्लाह मुझको माफ़ कर दे, अब तक मैं इस बात से गाफिल था। वाहिद भाई कहता है कि उसके बाद से हर दिन उस घर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें आती हैं, जिसको देखकर मेरी रूह को सुकून मिलता है। इतना सुकून मुझे मेरी ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा है। दोस्तों, हम सब खाते पीते घरों के लोगों को और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर यह समझते हैं कि हमने ऐसा करके बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तारी करवाना यह एक बहुत बड़े सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। लेकिन इस बारे में भी आप ज़रूर सोचिए कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहिक तक उनका हक पहुँच रहा है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस पैगाम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब आप लोग अपने आसपास में ऐसे लोगों को ज़रूर देखेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए।